कि ये लम्हे बड़े मुबारक हैं। आज हम उस आस्थाने पर बैठे हैं। मुझे याद आ गया वो दौर, एक बहुत ही पुराना सा इश्तिहार, अफसोस के वो संभाल ना सका मैं, मेरी नजरों से गुजरा। जब पाकिस्तान बना ना तो हिजरत का सफर बड़ा तड़पा देने वाला था। एक वलवला भी था, उमंग भी थी, एक नए मकाम पे जाकर एलाए कलमे हक का जज्बा भी था कि एक नए वतन में जाएंगे जहां पर आजादी होगी, जहां पर कलमा हक के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन वो हिजर फिराक की घड़ियां, वो अपने मरकज को छोड़कर चले जाना, वो बुजुर्गों के मुबारक रोज़ों की जुदाइयां और दादा हजूर के वो कलिमात जो सारी जिंदगी वो कहते रहे, वो कुतुब खाना के जिसमें जो आलिम होते हैं ये बड़े कमाल होते हैं। एक आलिम का मुकाम क्या होता है, कोई आलिम से पूछे क्या शान है, अगर इस आलिम की शान में बयान करने लगूं तो अल्फाज खत्म हो जाएंगे। जिसे अल्लाह इल्म देता है और इल्म के साथ अमल भी देता है, और अमल के साथ फिर राह तरीकत का वो मुसाफिर भी बनता है, और फिर तरीकत की मनाजिल भी तय करता है, और कल्ब भी ऐसा देता है कि वो कल्ब, वो नजर जिस कल्ब पे पड़ जाए, असरारे नूरे मारिफत उस पर आया हो जाते हैं। तो मेरे दादा हजूर सैयदना महफूज हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जब हिजरत करके यहाँ पर आए ना, तो वो इश्तिहार मेरी नजरों से गुजरा। उसका मफहूम याद रहा, कलिमात याद नहीं रहे। मफहूम ये था, जब शवाल के माह मुबारक में उससे मुबारक की महफिल हुआ करती थी, तो उसमें जो अल्फाज थे कि अब की बार वो अजीम शान महफिल जो आस्ताना आलिया मकान शरीफ की दरगाह पर हुआ करती थी, जो गुरदासपुर इंडिया में रावी के किनारे पर आबाद वो बुजुर्गों की खुशबू से भरी सरजमीन, उस पर जो उससे मुबारक की महफिल हुआ करती थी, अब की बार पहली बार पाकिस्तान की सरजमीन पर, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से हमने हासिल किया है, आज उस सरजमीन पर हम उससे मुबारक की महफिल करने वाले हैं। वो तहरीर पढ़ी, उस तहरीर के पीछे छुपा हुआ हिजर फिराक मैंने महसूस किया, मेरी आंखें भर आईं। और हाजरीन, मुझे याद है पिछले उससे मुबारक की महफिल वालिद गिरामी बड़े अलील थे, कमजोर आज भी हैं, लेकिन आज इनकी मौजूदगी में ये बात मैं ऐलान कहूंगा कि ये वो हस्ती हैं। पहले मकान शरीफ के जिक्र करूं, क्या आस्ताने आलिया मकान शरीफ, मकान का है मकान शरीफ, ये वो दरगाह है कि जिसके बारे में पीर जमात अली शाह साहब अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मकान शरीफ उस जगह का नाम है कि जिसका नाम लेकर लोग वजद में आ जाते हैं। और वालिद गिरामी, आज की हमारी महफिल आप जानते हैं कि जो दरगाह का सजादा नशीन होता है ना, वो फयूज और बरकत का मंबा हुआ करता है। साहिब उर्स की उस पर खास नजरें हुआ करती हैं। इतनी अलालत के बावजूद इनके जज्बा कमाल को उसमें सलाम पेश करता हूँ कि वो उर्स के मुबारक की इस महफिल में हाजिर हुए, और ये वो हस्ती हैं कि जिन्होंने अकीदा खत्मे नबूवत पर पूरा पहरा दिया। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने मुजद्दिदियत की उन बुनियादों को, उस फिक्र को, जिस फिक्र को इस सरजमीन पर मेरे दादा हजूर सैयदना महफूज हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदा किया। अरे उनकी जिंदगी कदम कदम पर इस्तिकामत का एक पहाड़ नजर आती है, मुजद्दिदियत पर पूरा पहरा नजर आता है। आज हमारे साथ यहाँ पर आस्ताना आलिया सिद्दीकिया मुजद्दिदिया से मुफ्ती इजहारुल कयूम साहब भी तशरीफ फरमा हैं। इनके वालिद गिरामी से बड़ी मोहब्बतें रही दादा हजूर की, बड़ा प्यार रहा। आस्ताना आलिया हवेली शरीफ से ज़हूर समी साहब भी मौजूद हैं, और
मुजद्दिदियत पर पहरा देने वाली हस्ती हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्ती शफीक मुजद्दिदी साहब भी मौजूद हैं और अकीदा खत्म नबूवत पर एक मुद्दत से इस आस्ताने पर जो हस्ती पहरा दे रही है, नाम से आप खूब वाकिफ हैं। आज अकीदा खत्म नबूवत पर जिन फिदायान ने अपनी जिंदगियों की कुर्बानियां देकर एक दुनिया के अंदर आका की बारगाह में अपना नाम बना लिया, आका के मुहिब्बीन में नाम लिखवा लिया, उनका जिक्र भी हमारे बहुत ही प्यारे खतीब बदिउज़्ज़मान भट्टी साहब फरमाएंगे। उनकी काविशों को भी मैं सलाम पेश करता हूं और दुआ है कि जिस मिशन का आगाज मेरे वालिद गिरामी ने इस मरकज पर किया है, ऐ परवरदिगार तो क़यामत तक हमें मुजद्दिदियत पर भी और अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर भी पूरी तरह पहरा देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। और बिला तमहीद हम अपने बहुत ही प्यारे मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती शफीक अहमद मुजद्दिदी साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज की ज़ीनत बने और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम रब्बिउल अव्वल की इन मुबारक सातों के तवस्सुल से इस उम्मत तक पहुँचाएं। अल्लाह करीम हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए।